प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह को किया संबोधित। युवा भारत मंच का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में 5000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। राजभवन में देखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। मनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, दोनों प्रदेशों का रहा है गौरवशाली इतिहास। और राज्य के 7 आईपीएस अधिकारियों समेत 16 पुलिसकर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया और अमृत कलश की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। बाद में प्रधानमंत्री ने देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित भी किया। कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। दांडी यात्रा ने इस समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उपस्थित लोगों ने पंच प्रण की शपथ ली। सी पोटली रखी है जिसमें आप द्वारा लाई गई देश की माटी रखी गई है। यह हम सबका सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में आज पंच प्राण शपथ लेने का सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर इस पावन माटी की पोटली को अपने बाएं हाथ में लें और अपना दाहिना हाथ सामने रखकर शपथ लें पंच प्राण की। मंच से शपथ की पंक्तियां बोली जाएंगी, आप सभी अपने स्थान से इसे दोहराएंगे। शपथ हम आरंभ कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए
मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ किया। अमृत भारत यानी युवाओं का भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने का एक और विजन दिया है, विजन 2047 यानी विकसित भारत का संकल्प। भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती है। इस दिन को झारखंड समेत पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एकता नगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं। इधर झारखंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोहरदगा जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस एकता दौड़ में जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण समेत कई अन्य अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मतिथि है और इसी को लेकर के देश में संदेश फैलाने के लिए भी, उनके विचारों से अवगत कराने के लिए भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उधर गिरिडीह जिले में भी लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। यहां भी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह और अधिवक्ता चुन्नू कांत भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। भारत को मजबूत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत ही अहम भूमिका रही है और आज इस मौके पर हम ऐसे रत्न को, जिन्होंने भारत को रचा है, गढ़ा है, न केवल आज़ादी की लड़ाई बल्कि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद देश को रचने गढ़ने में उनका जो योगदान है, देश कभी उसको नहीं भुला सकेगा। हजारीबाग जिले में भी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। समाहरणालय सभागार में अपर समाहर्ता राकेश रोशन और सदर अनुमंडल पदाधिकारी विद्याभूषण कुमार की अध्यक्षता में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। बोकारो में भी राष्ट्रीय एकता दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर गरगा पुल स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर
उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, एसडीओ चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत तमाम अधिकारियों ने माल्यार्पण कर सरदार पटेल को नमन किया। चाईबासा में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अनन्या मित्तल समेत जिले के वरीय अधिकारियों ने सदर बाजार स्थित लौह पुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह शपथ अपने देश की एकता की कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। दूरदर्शन केंद्र रांची में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। केंद्र प्रमुख आर.के. राव ने सबों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू जिले में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला में शामिल हुए। जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित पुलिस स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान श्री सोरेन ने 5,132 युवाओं के बीच ऑफर लेटर वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आभार व्यक्त कर महोदय के संवेदनशील विचारों से सरकार अभिवादन कर रहे हैं हमारे युवा अपना। सरकार सड़क, पुल, पुलिया, पीने का पानी, खेती के लिए पानी, कई आधारभूत संरचनाओं के लिए तो काम करती ही है। राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे जुटे इस पर भी काम करती है। किसानों की आय कैसे वृद्धि हो उसके लिए भी काम करती है। बूढ़े के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, यहाँ तक कि माँ के कोख में पल रहे बच्चे के बारे में भी सरकार चिंता करती है। उसी प्रकार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन के जनता दरबार में आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और उनके प्रधान सचिव मदन नितिन कुलकर्णी के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सैनिक, लोक कलाकार और योगदा सत्संग महाविद्यालय के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दोनों प्रदेशों का गौरवशाली इतिहास रहा है। People are not here to boycott the elections. They were courageous enough, and that is the reason why the terrorism has gone down. Not only the action taken by the governments, it's also the people's cooperation and the people's feeling. And the real integration can take place only by the minds that are taking place today. It is well known our nation is an excellent example of unity and diversity in the entire world. There is diversity in the language and culture of the people living in different areas, but we all are one and we will be one. The Ek Bharat Shiksha Bharat.
राज्य मंत्री परिषद की बैठक 3 नवंबर को शाम 4 बजे से रांची के प्रोजेक्ट भवन में होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत समन जारी किया गया है। जांच एजेंसी के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा दी गई गवाही को रिकॉर्ड करेंगे। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत की ओर से उन्हें फिलहाल कोई राहत प्रदान नहीं की गई। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। राज्य के 7 IPS अधिकारियों समेत 16 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राज्य के ADGP संजय आनंद लाटकर, IG AV होमकर राजकुमार लकड़ा, DIG अनूप बिरथरे, SP शिवानी तिवारी, अंजनी अंजन और अंजनी कुमार झा के अलावा इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक की घोषणा होने के बाद हमारे समाचार संपादक ने ADG संजय आनंद लाटकर से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक देने की घोषणा की गई है और झारखंड के ADG संजय आनंद लाटकर जी को भी ये सम्मान मिलने जा रहा है। सर, किस तरीके से और किस अभियान की वजह से ये मिलने जा रहा है? झारखंड में कई वर्षों से झारखंड का छत्तीसगढ़ से जो सीमावर्ती इलाका था बूढ़ा पहाड़ का, वहां पर नक्सलियों का कब्जा रहा था और उस इलाके में सुरक्षा बलों का आना जाना बहुत ही कठिन था और नक्सलियों ने इसको अपना गढ़ बना लिया था, जिसमें टॉप कमांडर CCM अरविंद जी जैसे नक्सल लीडर्स वहां पर रहते थे। और इस एरिया में जो चल रहे थे अभियान, उस अभियान में विशेषकर अगस्त 2022 से लेके एक लंबी अंतराल का ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय बलों में CRPF द्वारा कई कैंप्स स्थापित किए गए, जिसमें बूढ़ा पहाड़ को पूर्णतः नक्सलियों से मुक्त कराते हुए बूढ़ा पहाड़ के टॉप पर भी सुरक्षा बलों ने अपना कैंप लगा लिया। तो इस इलाके को पूर्णतः नक्सल मुक्त कराने के लिए ये जो ऑपरेशन चलाया गया, उसी ऑपरेशन के फलस्वरूप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा झारखंड के 16 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को इस मेडल से आज अनाउंस करते हुए नवाजा जा रहा है। सर, किस तरीके से आप लगातार इस तरह के जो ऑपरेशन है उससे जुड़े हुए रहे हैं? चाहे नक्सल प्रभावित जिला गिरिडीह में आपकी पोस्टिंग रही है, आप जब CRPF में पोस्टेड थे तो लगातार इस तरह के कैंपेन और जो अभियान चला है उसको लीड आपने किया है। और उसके बाद बूढ़ा पहाड़ पे भी एक तरीके से जो कहते हैं कि 2018 में उतरने वाले पहले आप अधिकारी थे, वहां पर गए थे और जिस तरीके से ऑपरेशंस को वहां पर अंजाम दिया गया था, उसके बाद आपने जवानों का हौसला बढ़ाया था और लगातार अभी जब बूढ़ा पहाड़ पर जो ऑपरेशन चल रहा था तब भी अब बहुत नजदीकी से ऑपरेशन को आप देख रहे थे। तो इस तरह से और पूरे झारखंड की जो पूरी टीम को इस बार मिल रहा है, तो कितना गौरव की बात है? झारखंड पुलिस के लिए निश्चित तौर पर यह गौरव की बात है, क्योंकि बिहार के समय से लेकर इस इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व था और नक्सलियों ने कई सेंसेशनल घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया था और बार बार हमारी पुलिस बल या केंद्रीय CRPF जैसे बल वहाँ पर जाते थे तो हमारा उनसे मुकाबला होता था। कई बार हमें सेटबैक्स वहाँ पर सहने पड़े। तो ऐसे में इस इलाके को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराना वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20-20 किलोमीटर तक वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी और आज पुलिस बलों के वहाँ स्थापित होने से स्थिति ये है कि ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर तक अब रोड बन गई है, वहाँ तक बिजली चली गई है, वहाँ तक मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है। तो ये हमारे बलों ने, राज्य पुलिस के जवानों ने, साथ ही अधिकारियों ने एवं केंद्रीय बलों के अधिकारियों ने, जवानों ने जो अपनी शहादत दी है, उस इलाके में काम किया है, उसी का आज ये नतीजा रहा है। तो एज ए लीडर बहुत ही खुशी होती है और ये हमारे लिए गौरव की बात है झारखंड पुलिस के लिए कि इस इलाके को हम कई सालों के बाद पूर्णतः नक्सलियों से मुक्त करा पाए और इससे छत्तीसगढ़ का भी इलाका नक्सलियों से मुक्त हुआ, क्योंकि इस
क्षेत्र में रहते हुए हैं, नक्सली छत्तीसगढ़ के इलाके में भी काफी आतंक मचाए हुए थे। तो झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के इस एक्शन से छत्तीसगढ़ पुलिस भी इसमें शामिल थी और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को भी काफी राहत मिली है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशंस पूरे झारखंड में चल रहा है, आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी झारखंड नक्सल मुक्त होगा। आप लोगों ने क्या कोई टारगेट रखा है क्या? देखिए, एक निर्धारित लक्ष्य तो लेकर हम आगे चलते हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि आने वाले दिनों में इसी साल के अंत तक अगर हम अभी मेजर प्रेजेंस जो नक्सलियों का है चाईबासा जिले में, उस क्षेत्र से अगर हम नक्सलियों का सफाया कर सकते हैं, चाहे वे सरेंडर करे, अरेस्ट हो या फिर जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो हो सके कि उन्हें भी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन हमारा टारगेट यही है कि इसी साल के अंत तक हम चाईबासा में नक्सलियों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़े और उनका सफाया कर सके। तो हम एडीजी संजय आनंद लाटकर सर से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विशेष अभियान पूरे झारखंड में चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल झारखंड को नक्सल मुक्त करा लिया जाएगा। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। देश भर में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आकाशवाणी के रांची में आज उप निदेशक अभियंत्रण एपी सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह को किया संबोधित। युवा भारत मंच का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में 5000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। राजभवन में दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। मनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने कहा, दोनों प्रदेशों का रहा है गौरवशाली इतिहास। और राज्य के 7 आईपीएस अधिकारियों समेत